हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूखे के ऊपर कि सूखा क्या होता है। सूखे की परिभाषा हम इसमें देखेंगे, सूखे के प्रकार, सूखे के प्रभाव, सूखे के प्रभाव से बचने के उपाय और अंत में हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। आई होप आपको हमारे सभी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जो हमारा टॉपिक है वो है सूखा, यानी सूखा क्या है। तो सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा की कमी होती है। देखिए, सूखा है जो वो एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, जो प्रकृति से उत्पन्न होती है और यह किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा की यदि कमी हो, ठीक है, तो उसे सूखा कहते हैं, जिससे जल संसाधनों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये है हमारा सूखा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर किसी लंबे क्षेत्र में किसी क्षेत्र में लंबे समय तक अगर वर्षा नहीं होगी तो वहाँ जल की कमी हो जाएगी और जिससे जो वाटर रिसोर्सेज हैं उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आगे है हमारा सूखे के प्रकार। तो सूखे के हमारे 3 प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है मौसम संबंधी सूखा, दूसरा है हमारा कृषि सूखा, तीसरा है जलवायु सूखा। तो हम देखते हैं पहले हमारा मौसम संबंधी सूखा। वर्षा की कमी के कारण होने वाला सूखा यानी मौसम संबंधी सूखा होता है। ठीक है, जहाँ वर्षा की कमी के कारण जो सूखा हो उसको मौसम संबंधी सूखा कहते हैं। सेकंड है हमारा कृषि सूखा, यानी फसलों की उत्पादकता में कमी के कारण, यानी जो फसलों की उत्पादकता होती है, प्रोडक्टिविटी, अगर उसमें कमी हो जाए तो उसको हम कृषि सूखा कहेंगे। थर्ड है हमारा जलवायु सूखा। जलवायु सूखा लंबे समय तक वर्षा की कमी के कारण होने वाला सूखा हमारा जलवायु सूखा कहलाता है। यदि किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा ना हो तो उसे हम जलवायु सूखा कहते हैं। फिर है हमारा कि सूखे के प्रभाव, सूखे के क्या क्या हमारे प्रभाव हैं। तो सबसे पहले जो सूखे का प्रभाव है वो किस किस पे पड़ता है, उस चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले है हमारा कृषि पर प्रभाव। ठीक है, तो फसलों की उत्पादकता में कमी हो जाती है, हमने पीछे भी पढ़ा, ठीक है, जिससे खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय पर असर पड़ता है। ठीक है, हमारी फसलों की जो उत्पादकता है उसमें कमी हो जाती है, जिससे खाद्य सुरक्षा के साथ साथ जो किसानों की इनकम होती है उस पर भी असर पड़ता है। ठीक है, सेकंड है हमारा जल संसाधनों पर प्रभाव। जलाशयों, नदियों और भूजल स्तर। देखिए, जलाशय होते हैं, नदियाँ होती हैं और भूजल स्तर यानी जो भूमि के नीचे जल पाया जाता है उसका एक लेवल होता है, तो उसमें कमी आ जाती है, जिससे पेयजल यानी पीने के पानी और सिंचाई की भी कमी होती है। ठीक है, थर्ड है हमारा पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव। तो वनस्पतियों और जीव जंतुओं की विविधता पर नकारात्मक प्रभाव होता है। ठीक है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, अगला है हमारा आर्थिक प्रभाव। ये हमारा 4th पॉइंट है। सूखे के कारण आर्थिक नुकसान, जैसे कि कृषि उत्पादन में कमी, जल संसाधनों की कमी। अगर कृषि उत्पादन में कमी हुई और जल संसाधनों में कमी हुई तो अन्य संबंधित क्षेत्रों में भी नुकसान होता है, जो क्योंकि इन्हीं से जल पे मोस्टली बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। जैसे जल हमारा कृषि में काम आता है, अगर कृषि नहीं होगी तो फिर उत्पादकता तो होगी नहीं। तो इस कारण जो आर्थिक प्रभाव है वो इस प्रकार इसमें नुकसान देता है। ठीक है, 5th है हमारा सामाजिक प्रभाव। लोगों के जीवन पर असर, जैसे कि प्रवास, स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक तनाव। अब जैसे पानी की कमी होगी तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे पानी के लिए। ठीक है, और स्वास्थ्य की भी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी और सामाजिक तनाव हो जाएगा। 6th है हमारा पेयजल की कमी। पेयजल की कमी से लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी अगर पीने के पानी की कमी हो गई तो जो लोगों के स्वास्थ्य पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगला पॉइंट है हमारा भूजल स्तर में कमी। जैसा कि मैंने बताया, जो भूजल स्तर में होता है, पानी होता है, उसका एक लेवल होता है, अगर उसमें कमी आ जाती है तो भविष्य में जल संकट की संभावना बढ़ सकती है। इस प्रकार ये प्रभाव डालता है। ठीक है, फिर है इसके प्रभावों को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले है जल संसाधन प्रबंधन। ठीक है, तो जल संसाधनों का उचित प्रबंधन और संरक्षण। हमें क्या करना चाहिए कि जल संसाधन है जो हमारे, उनका एक प्रॉपर मैनेजमेंट हम करें, उसको कंजर्व करें। ठीक है, यानी वेस्ट ना करें। अगला है हमारा कृषि पद्धतियों में सुधार, यानी सूखा प्रतिरोधी फसलों का उपाय और जल संचयन, कि जो सूखा प्रतिरोधी फसलों का उपयोग और जल संचयन हमें करना चाहिए। ठीक है,
पारिस्थितिक संतुलन यानी वनस्पतियों और जीव जंतुओं की विविधता का संरक्षण हमें करना चाहिए इसमें। ठीक है। अगला है आर्थिक समर्थन। सूखे से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता हमें प्रदान करनी चाहिए। ठीक है। फिर है सूखा मतलब जागरूकता और शिक्षा। लोगों को सूखे के प्रभाव, बचाव और तरीकों के बारे में जागरूक करना चाहिए। अंत में है इसका निष्कर्ष। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था। निष्कर्ष में हम लिखेंगे सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, जो प्रकृति से उत्पन्न होती है, जिसके गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। हमने देखा पेयजल की कमी हो जाती है, इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो जो मतलब इस चीज़ों को कम करने के लिए जल संसाधन का हमें प्रबंधन करना चाहिए और जो कृषि पद्धतियों में सुधार करना चाहिए और अन्य अनुकूल रणनीतियों का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था सूखे के ऊपर वो इतना ही था। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अंत में थैंक यू सो मच। और हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वो बना रहे और इससे पानी की भी कमी ना हो। थैंक यू।